फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स हैं लगभग काफ़ी लंबे समय से अपने जो इश्यूज़ हैं वो सरकार के आगे, एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रख रहे हैं और आज फिर उन्होंने सड़कों पे उतर के ज़ोरदार प्रदर्शन किया और सेक्रेटरीट की ओर कूच करने की कोशिश की। हमारा मसला हल करो हिंदुस्तान के एलजी साहब से, वरना बहुत हंगामा हम भी बैठने वाले हैं। हम अपनी जान देंगे इधर, लेकिन वो हम नहीं हटेंगे। पुलिस को जितना मारना है मारे, लेकिन हम नहीं हटेंगे। लगाए वो भी सबमिट नहीं हुआ, चोरों को अंदर रखा है, आराम लोगों को बाहर रखा है। एमएलए साहब के 5.5 लाख कर दो। ये देखिए इस वक्त यहाँ पर काफी रुकस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और सिर्फ यहाँ पर फायर एमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लाइव आपको यहाँ से मैं तस्वीरें दिखाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और जितना हो सकेगा उतना अब तक सारा डेटा पहुँचाने की हम लोग कोशिश करेंगे। 12 साल से दर बदर थे रहे, हमारे जूते चार जूते खिंच गए हैं। मतलब कभी श्रीनगर में, कभी जम्मू में हम बेरोजगार बन गए। हर साल नई हमें देना पड़ता है। हम करें तो क्या करें, अभी बदलाव किसको बताए, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। हम तो क्या हमें मारे जाओ, हमारे सिर पे गोली मारो, हम मरने के लिए तैयार हैं और हमारे पास कोई हल भी नहीं है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट्स रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आपको यहाँ से हम लोग तस्वीरें दिखा रहे हैं, बाकी सभी उनको सांत्वना देते हुए। देखिए जिस तरह से ये प्रयास कर रहे जी, मेरा नाम परिजा इत्तू है। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से है। जी सर, हमने 2013 में एग्जाम दिया। इस 2013 में एग्जाम देने के बाद वो सारे एग्जाम कैंसिल हुआ बिकॉज ऑफ फ्लड, क्योंकि 2014 में फ्लड है उसकी वजह से। आफ्टर हमने 2018 में रिक्रूटमेंट सारे प्रोसेस पहले से शुरू की, जैसे कि ग्राउंड क्वालिफाई किया, इसके बाद एग्जाम दिया। 2018 में थोड़ा बहुत मार्क्स का विषय पाया गया तो सारे रिक्रूटमेंट कैंसिल हुई। इसके बाद 2020 में हमने एग्जाम दिया है, लेकिन एग्जाम देने के बाद जब लिस्ट मंजर आने आए तो सबसे बड़ा घोटाला है। इस लिस्ट में इतनी गाली पाई गई है कि कोई हद ही नहीं। आफ्टर दैट हम प्रेस कॉलोनी में आए, प्रोटेस्ट करके एलजी साहब तक पहुंचे और एलजी साहब ने इस वक्त 3 मेंबर कमेटी का इंस्टीट्यूट की।
इस 3 नंबर कौमी को खाली 1 महीना दिया गया रिपोर्ट को पाकिस्तान में लाने के, इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस 3 नंबर कमेटी ने 1 महीने के पहले से 1.5 साल लगाया। उनका भी हम शुक्रगुजार है कि इन्होंने आफ्टर दैट की रिपोर्ट को गैर में सबमिट किया, लेकिन गैर वालों ने एसीबी वालों को रिपोर्ट सबमिट किया। एसीबी वालों ने ऐसे काम करके दिखाया जो हम पे भी इसका भरोसा है नहीं। जैसे कि 109 एस्पिरेंट इसमें ऐसे हैं जो बिल्कुल दाने पर लगा हुआ है। इन 109 एस्पिरेंट में 30% एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, जिन्होंने फॉर्म सबमिट किया है। हमारा मुद्दा इस टाइम पे यही है कि एलजी साहब को आपके चैनल के माध्यम से रिपोर्ट करें कि हमारे से इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि मैं गया एलजी साहब के पास तकरीबन 4-5 बार, उन्होंने हमें वहाँ पर आश्वासन दे दिया कि आप लोगों से इंसाफ होना चाहिए। कम से कम हमारी हर एक बच्चे देखिए सर, पहले हम बड़े अल्फाजों से मजम्मत करते हैं। आज हम जम्मू कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे एस्पिरेंट्स आए हैं अपनी बात रखने के लिए। ये फायर एंड इमरजेंसी स्कैम जो 2020 में हुआ है आर्टिकल खोने के बाद, आज हमें उमर सरकार से सेक्रेटरीट में मिलना था। हम पीसफुली हमने प्रोटेस्ट किया है, लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि हमें आगे जाने नहीं दिया। एलजी साहब ने आगे पुलिस को किया है और हमें, क्योंकि होम डिपार्टमेंट जो है ये एलजी के हाथ में आता है, और हमें आगे जाने नहीं दिया। आज तक जितने भी हमने प्रोटेस्ट किए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखकर हमने आगे बात रखी है बिल्कुल पीसफुली तरीके से। और एलजी साहब ने भी कहा कि आपके साथ जस्टिस होगा। जितने भी जम्मू कश्मीर के बीजेपी के नेता है, खासकर स्पेशली रविंदर रैना साहब, उसने मुझे एक दिन अपने गाड़ी में बिठा के चीफ सेक्रेटरी के पास लिया, एडिशनल सेक्रेटरी के पास लिया, बोला कि इन एस्पिरेंटों के साथ, इन युवाओं के साथ नाइंसाफी हुई है, इनके साथ जस्टिस होना चाहिए। लेकिन हमें खाली आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। अगर आर.के. गोयल साहब ने रिपोर्ट सबमिट किया ईमानदारी से, आप मुझे बताइए, उस रिपोर्ट को डिले किया गया और टाल मटोल कर रहे। उन्होंने एसीबी में केस सौंपा, उनको लगा कि इसमें कुछ नहीं निकलने वाले हैं। जब एसीबी ने बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम किया है, उन्होंने 109 एस्पिरेंटों के ऊपर एफआईआर लगाया है। उनके जो ओपन मेरिट के मार्क्स है वो 88 कट ऑफ चला गया, लेकिन जो अभी गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं फायर इमरजेंसी में, उनके 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 25 मार्क्स वो उनके हैं, वो इलीगल सैलरी ले रहे हैं, गवर्नमेंट के खजाने ले रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रहा है। हमें लग रहा है इसमें बड़े ब्यूरोक्रेट का हाथ है, इसमें बड़े मगरमच्छ का हाथ है। जो उन चोरों को शील्ड करना चाहते हैं वो हम होने नहीं देंगे। पिछले 10 सालों से सड़कों पे, जो गोल्डन टाइम पीरियड था, जो पढ़ने और वक्त जो पढ़ने और लिखने का वक्त है, वो हमने सड़कों के बिताया। अगर उस वक्त हमने बिजनेस किया होता, आज हम करोड़ों के मालिक होते। उस वक्त जब ये लिस्ट मंजर आम पर आया 2019 के बाद, हमने इनको लाख समझाया। श्रीनगर प्रेस कॉलोनी के अंदर, श्रीनगर लाल चौक के अंदर, जम्मू प्रेस क्लब के अंदर, जो महाराजा हरि सिंह पार्क के अंदर और ज्वल चौक के अंदर हमने रोड बहुत दिनों, आज हमने रोड बंद नहीं किया। पिछले 10 सालों से हम रोड बंद करके आए हैं, लेकिन टस से मस नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। हम तो ईमानदारी से हमने अपना पर्चा किया है। आज जिनको नौकरी मिल गई है वो कसाई का काम कर रहे थे, वो वॉलपेपर का काम कर रहे थे, वो आप समझो कि वो नालायक है, उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो एर्थ है, उनको नौकरी दिया गया। ये एंटी करप्शन ब्यूरो का ये उन्होंने दिखाया एलजी मनोज सिन्हा साहब को। आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, अगर किसी रिक्रूटमेंट में एक ऑब्जेक्टिव लीक हो जाए, उस रिक्रूटमेंट को स्क्रैप किया जाए, एलजी साहब इनको क्यों बचाना चाहती है? दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, इनको क्यों बताना चाहती है? और मैं बीजेपी से सवाल करना चाहता हूँ, खासकर सुनील शर्मा से। वो बड़े बड़े बातें कर रहे, मैं उसे 3 बार मिला हूं, उसने कहा कि हम फायर सर्विस वालों के साथ इंसाफ करेंगे। तब से लेकर आज तक 5 साल बीत गए। आप मुझे बताइए, इनके बच्चे बड़े देशों, अमीर देशों में, अभी डेवलप देशों में उनके बच्चे पढ़ रहे, हम यहाँ पे सड़क पे अभी है। आप मुझे बताइए, आज माह रमजान का पाक महीना है, ये रोजे हम अपने घर वालों के साथ बिताना चाहते हैं। अल्लाह की इबादत आज